नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ओम नमो नारायण। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंद। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शायक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12:44 तक है।
उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है सतमिषा नक्षत्र, अभी 7:06 तक। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी के आराधना का दिन, उपासना का। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह दोनों किनारे तेज वर्षा ऋतु वाला चल रहा है। तो यहाँ ईस्वी सन 2023 5 अगस्त 5 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये हमारा पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में उन्हीं की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, उसमें से कुछ ग्रहण करे, धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था, जिसमें यह आत्म तत्व जन्म आदि 6 विकारों से रहित है ऐसा कहा। तो शास्त्रों में ये जो विकार है वो प्राकृतिक है और अनिवार्य है। पहला है अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। ये सभी शरीर, कितने भी प्राणी हो, मनुष्य हो, सबके शरीर का ये 6 विकार है। तो कहा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुरा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा तत्व है, मैं है, वो किसी काल में भी जन्मता नहीं, कदाचिन न जायते। किसी काल में जन्म ही नहीं है तो फिर किसी काल में मरण भी संभव नहीं। न म्रियते वा न भूत्वा भूय भविता, और यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है ऐसा भी नहीं। तो कैसा है भाई? कहते हैं अयम अजह, काल की सीमा में नहीं है, अजन्मा, नित्य है, सदाबहार रहने वाला, सनातन, सर्वदा विद्यमान है, पुराण, नूतन, नया, अत्यंत पुराना होते हुए भी नया, नूतन, एवरग्रीन। तो ये भौतिक शरीर जो है, पंच महाभूतात्मक शरीर जो अन्न से बना है, इसके मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, आत्मा को नाश नहीं हो सकता। तो संसार में मनुष्य जो है सबसे ज्यादा आसक्त ये भौतिक शरीर में होता है। ज्यादातर लोगों को तो ऐसा ही सोच है कि हम तो ये शरीर है, यही मैं हूं। 1-2% लोगों को विवेक होता है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर का विवेक बहुत कम लोगों को होता है, और ये दूसरे धर्म वाले तो सूक्ष्म शरीर को मानते भी नहीं। ईसाई वाले, इस्लाम वाले सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म, आना जाना, तो वो तो केवल ये भौतिक शरीर को ही मानते। तो जो शरीर का मोह है ना, वह अज्ञान के कारण है, देहास। इसीलिए भगवान वह अर्जुन को अपने शरीर का और भीष्म द्रोण आदि स्वजनों के शरीर का मोह है ना। देखो, मनुष्य को अपने शरीर में जितना मोह होता है ना, उतना ही अपने स्वजनों के शरीर में भी मोह, राग, आसक्ति होती। इसलिए अर्जुन मोहित है भीष्म द्रोण आदि स्वजनों के शरीर से और अपने स्वयं के भौतिक शरीर से। इसलिए भगवान इस शरीर के धर्म बता रहे हैं कि ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकता। तो किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। यानी परमात्मा ना किसी को मारता है न मरवाता है। अभी संसार में हम लोग बात करते हैं ना कि मार दिया या मरवा दिया, ये तो ही बात होती। तो वो आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा तत्व न किसी को मारता न किसी को मरवाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से सुनो। यह पुरुष एनम अविनाशम नित्यम अजन्मा अव्ययम वेद। जो विवेकी आत्मज्ञानी पुरुष यानी आत्मज्ञानी जो विवेकी है, वो इस आत्मा को अविनाशीनम,
विनाश रहित को जानता है। कैसा जानता है? नित्य जानता है। और इस आत्मा तत्व को अजन्मा जानता है और उसका कभी व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता। तो ऐसा वे जो जानता है, वह कैसे किसको मरवाता है, कथम घातयेत्, और कैसे किसको मारता है। एक होता है मारना और दूसरा होता है मरवाना, करना और कराना। संसार में जो है ना, दो प्रकार से कर्म होते हैं, कर्तृत्व, कारयितृत्व। एक तो आप स्वयं करते हो और दूसरा नौकर चाकरों के पास अपने काम कराते हो। तो एक होता है करना और दूसरा होता है कराना। ये दोनों के विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं। दो बातें कही, मारता नहीं, घात करवाता नहीं, अर्थात मरवाता नहीं है। अच्छा, कौन मरवावे और कौन मारे, ये दो प्रश्न है। आत्मा के विषय में दो भ्रम है, ये बहुत बड़े भ्रम है। अध्यात्म जगत में भी जो लोग थोड़ा अधूरा कथाकार बथाकार जो लोग आजकल है, सामान्य ज्ञान वाले मनोरंजन करते हैं आध्यात्मिक, उनको भी इस आत्मा तत्व का विवेक नहीं है। आत्मा के विषय में दो भ्रम है। जीवात्मा के विषय में भ्रम है कि मैं करता हूं, मैं मारता हूं, और परमात्मा के विषय में भ्रम है कि वह परमात्मा मरवाता है, मारता है, सब कुछ करवाता है। जीवात्मा के विषय में भ्रम है, मारता है, और परमात्मा के विषय में भ्रम है, मरवाता है। परमात्मा ने उसे मारा, ऐसा कहते भी ये लोग। हालांकि परमात्मा भी जीवात्मा ही है, लेकिन हमारे बहुत सारे दार्शनिक और ये हमारे अध्यात्म जगत में भी ये मान लेते कि जीव कुछ नहीं करता, परंतु उसको यह निश्चय है कि संसार सच्चा है, इसीलिए इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। तो इस सब करवाने वाला कौन है? क्योंकि संसार में सब करवाने वाला परमात्मा है, ऐसा बहुत से लोग स्वीकार करते। ज्यादा से लोग तो परमात्मा को करीब करीब रद्दी की टोकरी मानते। जैसे हम लोग ऑफिस में देखते हैं कि अच्छे अच्छे कागज कबाट में बंद कर दिए जाते, और जो पुराने फटे बेकार अब तो सारे कचरे की टोकरी में फेंक दिए जाते। वैसे ही संसार में ज्यादातर मनुष्य समाज सोचता है कि अच्छे अच्छे कार्य तो हम लोग करते, भारत सरकार करती, कितना अच्छा कार्य करते। फिर हम घर में कुछ करते हैं, मकान दुकान बनाते, कितना अच्छा कार्य करते। फिर हमारी हरित क्रांति आ गई, अनाज उपज बढ़ गई। फिर भारत में श्वेत क्रांति, अब घर घर दूध डेयरी आ गई, जहां भी जाओ आपको दूध मिल जाता है, प्लास्टिक की थैली। इतनी सड़कें का निर्माण किया हमने, किया रेलवे लाइन, आजकल विकास चल रहा है, विकासवाद, इतने हवाई अड्डे बढ़ गए, हर जगह हमने बनाए।
सरकार ने बनाए, प्रजा ने बनाए, किंतु जब तूफान आंधी आती है तो किसने लाई? परमात्मा लाता है। अकाल लाता है तो कौन लाता है? परमात्मा लाता है। कोरोना लाता है तो कौन लाता है? परमात्मा लाता है। बरसात में सड़कें टूट फूट जाती है तो कौन तोड़ता है? परमात्मा तोड़ता है। ये सारे जो काम है गलत काम है ना, जो परमात्मा करता है, लेकिन हमारी सरकार और हमारी प्रजा कभी कोई गलत काम करती ही नहीं। वो तो श्वेत क्रांति लाई, अनाज की क्रांति लाई, इतने रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, शहर, अभी तो सिटी, नए सिटी बन रहे, आधुनिक, मॉडर्न, एडवांस सिटी। तो भाई शहर का निर्माण, हमने तो कितना विकास किया, मानव समाज देखो। लेकिन इसमें जब ये भूकंप आता है तो वो परमात्मा ने किया, तो वो परमात्मा दोषी है। तो सारा जो है संसार में जो विनाश का कार्य होता है वो परमात्मा का, और सर्जन का कार्य है ना, ये भारत सरकार करती है, भारत की प्रजा, हम लोग मनुष्य करते। तो ये दोनों भ्रम है, भगवान यहाँ ये दोनों भ्रम की बात, भगवान कहते हैं दोनों प्रकार की सोच भ्रम है। जीवात्मा करता नहीं और परमात्मा करवाता भी नहीं। क्योंकि यदि कुछ होता तो करने करवाने की बात आती ना। जिस तरह आप थिएटर में फिल्म देखने गए, चलचित्र दिखने, तो चलचित्र दिखने में स्टेज, आप बैठे थिएटर में देख रहे हैं तो आपको दिखता है चोर चोरी करता दिखता है, लेकिन दिखता है, हालांकि वहां चोर नहीं है, कोई चोरी करने वाला भी नहीं है, फिर भी स्क्रीन के ऊपर दिखता है चोरी। पुलिस उसे पकड़ने आती है, पकड़ लेती है, वो भी दिखता है स्क्रीन में, हालांकि है नहीं वहां। पुलिस उसे पकड़ते दिखती है, परंतु पुलिस उसे पकड़ती नहीं, हालांकि है ही नहीं। और फिर उसे पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है, जेल में तो वो भी देखती है कि भाई पुलिस। ये सब आप थिएटर में बैठकर देखते हैं और आपके पॉपकॉर्न भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, लेकिन आप देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम परमात्मा को कराने वाला और जीवात्मा को करने वाला देख रहे हो, तब भी वह साक्षी परमात्मा ज्यों का त्यों स्थित है, न वो कुछ करता है न कराता है। लेकिन हमारी मान्यता है कि परमात्मा को कराने वाला समझते हैं और जीवात्मा को करने वाला समझते हैं। वो तो वैसा का वैसा, वो न करने वाला है न कराने वाला। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा, इतना नहीं कहा कि वह मारता नहीं, साथ में ये भी कहा कि वह मरवाता भी नहीं है। मरना और मारना, यह हन हन शब्द है ना, घातयति, हंति। तो ये हन शब्द का अर्थ मारना भी होता है और क्रिया भी होती है। क्रिया के अर्थ में मारने का प्रयोग हिंदी में होता है, जैसे मैं गप मार रहा हूं, यह गप मारना का अर्थ किसी को मारना नहीं है, भाई गप्पे मारना है, गप्पे की क्रिया कर रहा है। हन हन प्रयोग जो है ना, तात्पर्य ये है कि यहाँ
आत्मा करवाता नहीं है, करता भी नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं परमेश्वर मरवा रहा हूं, यह भी तेरा भ्रम है, और मैं अर्थात जीव मार रहा हूं, यह भी तेरा भ्रम है। यानी ईश्वर मरवा रहा है ये भी भ्रम है, और जीव मार रहा है ये भी तेरा भ्रम है। तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान कि स्वतः आप विवेक करो। आत्मा न करता है, न करवाता है। संसार में करना और करवाना किसी न किसी साधन से होता है। इसलिए भगवान ने यहां कहा कथम, किस साधन से करेगा। जैसे कोई कहे कि मैं कपड़े की फैक्ट्री खोल रहा हूं, तो उसे पहला प्रश्न होगा कि कैसे खोलेगा, क्या साधन है, कहां से सब साधन होंगे, तभी तो काम करेगा ना। और साधन के लिए पैसे जुटाने होंगे, सरकार लोन, पैसे से अपने संसाधन जुटाने होंगे। संसाधन होगा तभी कोई काम होगा। तो यहाँ मनुष्य के पास जो संसाधन है वो उसके ये 14 तत्व है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण है। अंतकरण, बहिकरण, उसी के द्वारा सभी जीवात्मा कुछ न कुछ करेंगे। पैर होगा तो चलेगा, वाणी होगी तो बोलेगा, आंख होगी तो देखेगा, कान होगी तो सुनेगा, मन होगा तो सोचेगा, बुद्धि होगी तो निर्णय करेगा, चित्त होंगे तो वासना संस्कार का चिंतन करेंगे, अहंकार होगा तो अहंकार कर्तृत्व अभिमान करेंगे। तो ये सारा जो विवेकी जानता है कि जो विनाशी है वह मैं नहीं, मैं विनाशी नहीं, मैं अविनाशी। तो ये जो सारे शरीर और ये 5 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि, ये सारे साधन विनाशी है। तो मैं अविनाशी और ये साधन सारे प्रकृति जन्य विनाशी है। तो इन साधनों से मेरा संबंध कैसे हो सकता है? उसका संबंध तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं ना, बरसात के मौसम में वो जो छोटे 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 केंचुए सांप जैसे चलते हैं, वर्षा ऋतु है, सब जगह होंगे। तो केंचुए वर्षा ऋतु में बड़े निकलते हैं घाट से। तो इस केंचुए और फिर सांप भी निकलते हैं वर्षा ऋतु में बहुत सारे। शहरों में तो नहीं, गांव में, जंगल में तो बहुत निकलते। तो वो केंचुए जो है सांप के पास गए, उनकी डेलीगेट मीटिंग मंत्रिमंडल को ले
कि हम दोनों बरसात में रेंगने वाले प्राणी हैं, तो हम दोनों का परस्पर संबंध होना चाहिए। भाई हमारी शादी ब्याह भी आपस में हो जाए तो क्या है, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी वो सांप ने कहा कि हम तो सांप है और तुम केचुए हो, निचली जाति के हो, हम ऊंची जाति के हैं, भेदभाव होगा। भारतीय संविधान में कोई ऊंची नीची जाति नहीं है। भारतीय संविधान में सबको एक समान हक अधिकार है। तो ये ऊंची नीची जाति की बात करेंगे तो जेल में चले जाएंगे, दंड। भारतीय संहिता में, भारतीय संहिता में सब समान है। जैसे जंगल में भारतीय संविधान के अनुसार कि सभी प्राणी समान है, हाथी हो, घोड़ा हो, शेर हो, भालू हो, बाघ हो, सिंह हो, कोई भेदभाव नहीं। समानता का अधिकार सबको है। तो ये भय है, भारतीय संविधान बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बनाया है। तो फिर कहने लगे, वृद्ध सांपों ने विचार किया कि हमारे में भेदभाव नहीं है, हम शादी करने को तैयार है, परंतु हमारे संप्रदाय और कुल की परंपरा है कि हम वैशाख जेठ में ब्याह करते हैं। केचुए सोचने लगे कि अरे वैशाख जेठ में तो हमारा तो कहीं नीचे, जमीन के नीचे गड़े रहते हैं, बाहर निकल भी नहीं सकते। इतनी जेठ की गर्मी, तो बाहर निकलेंगे तो बचेंगे नहीं, इसलिए जेठ महीने में ब्याह संभव ही नहीं। तो प्रस्ताव जो है उसका निराकरण हो गया कि नहीं हो सकता, सर्प और केचुए के बीच में ब्याह का संबंध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार आत्मा अविनाशी और ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, पांच ज्ञानेन्द्रिया, ये जीवात्मा का जो सारा शरीर है, इंद्रिया है, ये सब विनाशी है। अब इनका संबंध आपस में कैसे हो सकता है? उस संबंध यदि होगा तो केवल भ्रम से होगा। कि भाई जेठ में परस्पर शादी ब्याह कर लेंगे, ये वाक्य केचुओं में भ्रम से संतोष देगा, क्योंकि शादी तो तब हो जब दोनों रहे। जेठ के महीने में न सर्प बाहर निकल सकता है, न केचुए जमीन से बाहर आए, दोनों रह ही नहीं सके। तो ठीक इसी प्रकार संबंध तब हो जब दो अविनाशी, जो दोनों साथ रहते नहीं है, उन दोनों का संबंध कैसे हो सकता? फिर भी संबंध दिखता है तो भ्रम है। जैसे केचुए और सर्प की जेठ में शादी हो जाएगी, ये केचुओं का भ्रम है। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा का संबंध हो नहीं सकता, परंतु प्रतीत होता है, ये भ्रम है। इसलिए कहा कथम, भगवान का ये कथन कि दोनों का संबंध कैसे हो, संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। जीवात्मा विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, और जीवात्मा परमात्मा का संबंध कैसे होगा? तो ये अविनाशी भगवान शब्द जो किया है, अविनाशी और नित्य, दोनों के अर्थ एक समान नहीं, एक अर्थ वाले लगते हैं परंतु फर्क।
जो विषय नष्ट हो गया वह तब तक कहते हैं कि जब किसी काल में वह विषय था, पहले था, अब नहीं है, तब कहेंगे नष्ट हो गया। वो ये नहीं कहता कि ठूंठ में हमें भूत दिखा था और फिर पास जाने पर देखा तो वहां भूत मर गया, गंगा जल लाकर शुद्ध करो, कोई ऐसा करे कि भाई वह भूत मर गया, भूत नहीं रहा, यह वह कह रहा है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि भूत मर गया। निश्चय ये होना चाहिए कि वो कभी था ही नहीं, ये तो हमारा भ्रम था। भूत जो है वहां तो पेड़ का ठूंठ ही था। तो ये जो हम देख रहे हैं वास्तव में उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। जो असत है उसको पहले भी भगवान ने कहा कि नासतो विद्यते, जो असत है वो कभी हो ही नहीं सकता, और जो सत है उसका कभी अभाव हो नहीं सकता। सत ऐसा, वो आत्मा नित्य है, वो हमेशा रहेगा, और असत है वो नहीं है फिर भी दिख रहा है, तो ये भ्रम है, अज्ञान। तो इसे विवेक करना है कि न इसे कोई नष्ट कर सकता है, न इसका कोई बाध कर सकता है, अन्यथा आत्मा के सभी लक्षण जो है ना अभाव में घट जाए। आत्मा को आगे भी कहेंगे भगवान कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, ये सब आगे 2-3 श्लोक में कहेंगे आत्मा का तत्व स्वरूप। तो गीला जो मनुष्य संसार में आत्मा को अभाव स्वीकार करता है, तो अभाव संभव नहीं। अभाव हो ही नहीं सकता। आचार्य लोग कहते कि आत्मा के वे सारे लक्षण जो है वो परछाया में भी आते। जैसे परछाया को हवा में सुखा नहीं सकते, पानी से गीला नहीं कर सकते, यदि आत्मा को केवल अविनाशी कहेंगे तो परछाई में लक्षण चले जाएंगे। इसीलिए अविनाशी के साथ भगवान ने आत्मा को नित्य कहना जरूरी समझा। केवल नष्ट होने वाला नहीं, हमेशा रहने वाला है, वो सत परमात्मा है, वही तत्व। फिर कहा अजम, अजह, अजन्मा है, जन्म रहित। जैसे कहते हैं ना, है तो मनुष्य सोचता है कि कभी हुआ है तभी है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज कभी न कभी उत्पन्न हुई है काल और कर्म से। कोई भी मनुष्य का जन्म भी किसी काल में किसी कर्म से ही होता है, अपने आप नहीं होता। उत्पन्न होने के बाद फिर वो शरीर जो है उसमें 6 विकार भी देखे जाते हैं। पहले जन्म होगा, फिर वो बाल्य अवस्था, फिर वो युवा अवस्था, फिर वो प्रौढ़ अवस्था, फिर वो वृद्धावस्था, फिर वो जरा अवस्था, और फिर मृत्यु शरीर का। लेकिन 6 विकारों के पहले उसे जन्म लेना होगा, तब आगे के विकार होंगे। इसलिए नित्य कहने पर जन्म रहित प्राप्त हुआ, वह आत्मा अजन्मा, इसीलिए उसमें कोई विकार नहीं हो सकता।
एक प्रश्न हम साधुओं को बार बार लोग पूछते हैं कि भाई सनातन धर्म कब से चला आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न पत्रकार लोग भी पूछते हैं बाबा लोगों को ऑनलाइन। आजकल तो सब इंटरव्यू मीडिया पत्रकार, अभी तो आजकल पत्रकार की दुनिया जो है सभी अब साधु बाबा और ये भारत और हिंदू राष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बहस चल रही है देश में। मीडिया पर, मीडिया अब आ गया मैदान में, तो उनको मिल गया है, टीआरपी भी अच्छा मिलता है। तो इस साधु संतों को अब पकड़ रहे उनका। पहले वो साधु संतों का इंटरव्यू नहीं करते थे, अब करने लगे। तो ये जो सदा सनातन धर्म कब से चला आ रहा है, तो पूछते हैं कोई पत्रकार, तो महात्मा का सनातन मायने क्या कहते, जो सदा बाहर होने वाला है, सदा रहने वाला है। अगर उसका जन्म होगा तो नष्ट हो जाएगा, वो तो सदा है और वो नित्य रहेगा। परंतु भ्रम हो जाता है ना कि कब पहले किसने शुरू किया। अरे भाई सनातन धर्म सनातन है, ये थोड़ी ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म है। भाई ईसाई धर्म ईसा ने, मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म मोहम्मद ने चलाया, इसी प्रकार बौद्ध धर्म बुद्ध ने चलाया, जैन धर्म महावीर ने चलाया। तो सनातन धर्म किसने चलाया? अरे उसकी तो भाई अनंत ऋषि मुनि संत महापुरुष की परंपरा है। सनातन धर्म कोई व्यक्ति से नहीं चला है, भगवान चलाते हैं, परंपरा से चलता है। तो सभी सनातन विषय के बारे में ये समझना चाहिए। तो ये जो संसार में भ्रम है कि उत्पन्न करने वाला परमात्मा और उस परमेश्वर को किसने उत्पन्न किया, बस सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर को किसने उत्पन्न। अरे वो नित्य कहने के बाद अजय इसलिए कहते कि लोग इसके बारे में संदेह कर, तभी तो हुआ होगा, इसलिए कहने पड़ा कि वह जन्म रहित है, अजन्मा है, अजह। तो आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है। यदि कोई साधनों के द्वारा कुछ करेगा तो विनाशी और अनित्य है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, तो उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। और भाई आत्मा में अव्यय यानी खर्च कितना होता है? आत्मा अव्यय, उसका व्यय होता ही नहीं, वो तो हमेशा जैसा है वैसा ही रहे। जितना खर्च करो उतना वैसा का वैसा है। सृष्टि प्रारंभ से पूर्व भी वो पूर्ण था, सृष्टि सर्जन हो गई तो भी पूर्ण है, सृष्टि का पालन कर रहा है तो भी पूर्ण है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो भी पूर्ण है, सृष्टि का पुनर्सर्जन हो जाएगा तो भी पूर्ण है। तो वो कभी अपूर्ण होता ही नहीं, वो हमेशा पूर्ण ही रहता। इसीलिए उसके अव्यय कहा। भाई हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, हमारा मन इंद्रिय थक जाते, सब थकते हैं तो हम सो जाते। तो सोने के बाद फिर हमारी आत्मा क्या करती है? बोले वहां कुछ नहीं, बड़े आनंद से मैं सोया। कौन जानता है? आत्मा जानता है। और अहंकार तो एक वृत्ति है, अहम करता इति। तो ये थका कौन? प्राण थका? प्राण नहीं थकता, आत्मा भी नहीं। ये अहंकार थका। रात को सोता कौन है? ये अहंकार थका, वही सोता है। और फिर तरोताजा होकर सुबह वही अहंकार अपनी इंद्रियों के व्यापार में लग जाता है।
तो अहंकार ये अंतकरण की वृत्ति है, वह थक जाती है, फिर उसे आराम की जरूरत है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में वह अपना व्यवहार, सुषुप्ति में आराम करता है, जागृत में व्यस्त होता है, स्वप्न में भी अहंकार व्यस्त होता है। फिर भी वो आत्मा का कोई व्यय नहीं होता, आत्मा थकता नहीं है, वो नित्य जैसा है वैसा ही रहता। अब 10 साल से जान रहा हूं, अब थोड़े दिन बिना जाने रहूंगा, यह नहीं हो सकता। वो अव्यय है। सारे व्यय होने वाले संसार के, काल के, लोक के विषय, साधन, संसार में भौतिक, अध्यात्म, दैवी व्यय होता है। पूरे ब्रह्मांड का भी व्यय प्रलय होता है, लेकिन आत्मा अव्यय है। तो उसका व्यय नहीं होता और उसका कोई हनन भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आज हमने ये जो आत्मा तत्व, जो जानने वाला आत्मज्ञानी है, वो इस तरह आत्मा को जानता है, तो फिर किसको मारने या मरवाने वाला कैसे समझ। तो ज्यादातर संसार में ये भ्रम होता है कि जीवात्मा मारने वाला है और परमात्मा मरवाने वाला है, परमात्मा की मर्जी। ये भ्रम है, दोनों भ्रम। परमात्मा के पास करवाने का कोई साधन ही नहीं है। किस साधन से करवाए? जो दोष जीव के साधनों में बताइए, सारे दोष ईश्वर के साधनों में भी है। आत्मा दोनों जगह एक लक्षण वाला है। परमात्मा घात नहीं करवा सकता। कुछ लोगों ने तो यहाँ हनन क्रिया का निषेध किया है, आचार्य ऐसा भी है। तो जो विवेकी होता है वह हिंसा नहीं करता, बाकी सारे व्यवहार करता है। परंतु भगवान केवल हिंसा की बात नहीं कह रहे। उनका अर्थ है कि जो कोई भी कर्म है वह कैसे करे और कैसे करवाए। करना और करवाना, ये विवेक करा रहे। तो वह कर्तृत्व और कार्यतृत्व, करना और कराना के विषय में संसार में बहुत ही भ्रम है, और उसी का निराकरण भगवान यहाँ कर रहे हैं। दोनों का निषेध कर दिया है। आत्मा के अंदर न करना है न करवाना रह सकता है, क्योंकि वह क्रिया का न कर्म बनता है न कर्ता बनता। और कोई औजार भी नहीं जिसे वो करे। तो जितना विषय जो है उससे हम देखते हैं, तो वहां ये भ्रम हो जाता है। और ये मिथ्या वस्तु जो होती है, जितना उससे सत मानो उतना वो बढ़ता है। संसार, जिसने आप संसार को आप सत्य मानते तो आपका संसार बढ़ता है। और हमारे साधु लोग हैं यहाँ लंगोटी पहन के बैठते, मिथ्या मानते, तो उसका संसार बढ़ता नहीं है। लेकिन जो सत्य मानता है उसका संसार बढ़ता है, सबका बढ़ता है। चाहे झोपड़ी वाला हो चाहे बंगले वाला, सत मानने वाले का संसार बढ़ेगा। जो मिथ्या मानने वाला है उसका संसार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मिथ्या विषयों में तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं, निवृत्ति होती। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि किसको मरवाता है और किसको मारता है। तो ये नाश के मिथ्या भ्रम में न रहे। ये मिथ्या भ्रम है।
आज श्लोक पर हमने विचार किया, बड़ा रहस्यमय श्लोक है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो पुरुष यानी आत्मज्ञानी जो है, उस आत्मा तत्व को अविनाशीनम, नित्यम, अजन्मा और अव्यय, चार विशेषण पर आज हमने विचार किया कि चारों विशेषणों वाला आत्मा का परिचय दिया। ऐसा जो जानता इस चार विशेषणों से युक्त परमात्मा के तत्व को, वेद जो जानता है, वह आत्मज्ञानी कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मारने का काम जीवात्मा का है, मरवाने का काम परमात्मा का। ये भ्रम यहाँ निवारण कर दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो कुमार जी। एक भौतिक और सूक्ष्म शरीर का उपयोग हमें स्पष्ट हो गया है, हमें मालूम है, लेकिन ये आत्मा का क्या काम है और क्या आत्मा हमें कुछ दिशा दिखाता है, पाप पुण्य का दिशा दिखाता है, क्या करता है? हाँ, ये आपका प्रश्न है। हाँ जी। देखो, ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अब वो जो अपने परमात्मा का स्वरूप से जो जीवात्मा बनता है अज्ञान से, तो अज्ञान से वो जीवात्मा अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य कर लेता है कि ये शरीर मैं और ये सूक्ष्म शरीर, वो अपना अपना काम उसके द्वारा, वो जीवात्मा अज्ञानी है तो अज्ञान स्वरूप, लेकिन उसने अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान के कारण वो जीवात्मा बनकर अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर का संग कर लेता है। तो उसी की आत्मा परमात्मा है, लेकिन उसका अज्ञान होने के कारण वो स्थूल सूक्ष्म शरीर से फिर संसार का भोग करने लगता है और उस संसार को सत्य मानने लगता है।
तो वहां अज्ञान के कारण ही जीवात्मा मोहित रहता है। तो एक जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, अज्ञान से वो जीवात्मा है, और अज्ञान से फिर वो अपनी कामना करता है, कर्म करता है, और कर्म के लिए फिर ये स्थूल सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि, ये सब का सहारा लेकर फिर संसार के भोग करता है अज्ञान से। अब उसको ज्ञान हो जाए तो फिर वो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये जो हम बोलते हैं कई बार कॉन्शियंस प्रिक करता है करके, जब गलत काम करते हैं हाँ, बोलते हैं कॉन्शियंस प्रिक करता है। ये कॉन्शियंस क्या आत्मा है क्या? वो आपके अंदर जो आपकी अंतरात्मा, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपको अधर्म से पिंच करती है, यानी व्याकुल करती है, तो वो आपकी आत्मा जो है वही तो सारा आपके जीवन का संचालन करती है। जैसे माँ बाप है, एक छोटे 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बच्चे का पालन पोषण करती है, तो उसके अनुसार वही आत्मा परमात्मा जब आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको प्रेरित करेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देंगी कि भाई ये गलत हो रहा है। कोई दूसरा कहे या ना कहे, आपको ही लगेगा अंदर से कि ये गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, उसका परिणाम भी गलत आएगा। तो आत्मा सूचना देती है। जब कोई सुनता है, जो सात्विक लोग होते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, और जो राजसी तामसी लोग होते हैं वो नहीं सुनते, वो तो अपनी कामना वासना से वो अंतरात्मा को नहीं मानते। जैसे आप भोजन करने बैठे तो भी आपकी अंतरात्मा कहेगी बस 1 रोटी खा लो, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आप 2 रोटी खाओगे, फिर सब्जी खा लोगे, भाई एक मिठाई खा लोगे, मट्ठा पी लोगे, बीमार। तो अंतरात्मा तो कहेगी, वो माँ जैसे बच्चे को कहती ये मत कर, ये मत कर, लेकिन वो बच्चा चंचल है, वो करेगा, फिर परेशान भी होगा, फिर माँ के पास जाएगा, फिर माँ रास्ता बताएगी। तो ऐसे ये जीवात्मा, अज्ञानी जीवात्मा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज न सुनते हुए वो अनेक प्रकार के कर्म से वो बंधन में आ जाता है। आत्मा तो है ही नित्य, साथी तो है, वो तो हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी, अब सो जाओ, अब जग जाओ, अब ये करो वो करो। आपके प्रारंभ के अनुसार आत्मा आपको मार्गदर्शन करती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? तब तो बात बनेगी ना। जब नहीं सुनेंगे तो फिर भी आत्मा तो कहती रहेगी, लेकिन आप सुनेंगे नहीं तो दुर्योधन बन जाएंगे, और अभी आप सुनेंगे तो आप अर्जुन बन जाएंगे आत्मा की आवाज। तो ऐसा है, हर जीव के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, इसीलिए उसको अंदर से भी बाहर से मार्गदर्शन तो मिलता है, अंदर से भी मिलता है। उसकी आत्मा नित्य उसके साथ, और उसका हित चाहती है, कल्याण चाहती। तो ये बात। थैंक यू। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है राय बहादुर ऋषिकेश, अनंत कुलकर्णी है, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, पी आर मोहन, बीबी शर्मा,
भावना गरीबा, बीना चितलिया, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, रेखा मात्रे, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, मीना शिंगाड़े, सुनंदा साम। तो आज ये सब साधक उपस्थित है और इसका आप लाभ ले रहे हैं। बहुत ही आपका कल्याण हो, लाभ लेते रहे, दूसरों को भी लेवावे, अपना और सबका कल्याण करे। तो आज का समय पूरा हो रहा है। इस विषय को बार बार चिंतन करें, फिर से सुने। ये थोड़ी आपने एक बार सुन लिया, ये बहुत ही रहस्यमय सारा संदेश है भगवान का। बार बार उसे दोबारा सुने, लेखन करे, पढ़े, अभ्यास करे, विद्यार्थी की तरह। सब इसको आप समझ पाओगे अपने जीवन में अच्छी तरह कि भाई ये जो तत्व है भगवत गीता ज्ञान, तो उसका मनन चिंतन करते रहे। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। को आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।